यहाँ देखो हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ स्पेशल सम जो एग्जाम में आता है उस तरह का सम सब शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 equals to cot inverse minus 3 cot inverse 3 सॉरी minus 3 नहीं थे। अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले एचएस उतार देते हैं। cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18। यहां पर देखिए इन टर्म्स ऑफ कॉट दिया, हम लोग क्या करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ tan करेंगे। इन टर्म्स ऑफ tan करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को खाली चेंज कर देते हैं। यानी tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स 1/18 हो गया। होने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फार्मूला में बैठाएंगे। आप याद कीजिए tan इनवर्स x y। अच्छा याद रखिएगा ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन यानी कि 1/7 इंटू 1/8 ये कितना हो गया 1/856। ये देखो 1 का 56 यानी ये 1 से छोटा है। अगर ये वैल्यू x y का वैल्यू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा होगा तो हम लोग क्या बैठाएंगे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और अगर इसका ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मान लो 2 इंटू 3 6 आ गया, ये 1 से बड़ा हो गया। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तब तो बैठाएंगे, वो भी बैठाएंगे बस साथ में पाई लिख देंगे। यहाँ पर पाई प्लस का एक फॉर्मूला बैठाएंगे। बस समझ में आ रही है, ये एक चीज हम बता दिया फॉर्मूला का किस तरह से प्लॉटिंग किया जाएगा फॉर्मूला। यहां पर देखिए tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और ये जैसा वैसे कॉपी कीजिए 1/18। ये हो गया tan इनवर्स 8 7 56 यहाँ एलसीएम लो 8 प्लस 7 1 माइनस 1/56 प्लस tan इनवर्स 1/18। ये हो गया tan इनवर्स 8 7 15 15/56। ये हो गया 56 माइनस 1/56 एलसीएम लिया ये, ठीक है। tan इनवर्स 1/18 ये काट दो 56 ऊपर बचा क्या tan इनवर्स 15 यहां हो गया 55 प्लस tan इनवर्स 1/18 काटे हो इसको 5 से 5 3 सा 5 11 सा यानी कि tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। अब ये आगे फॉर्मूला बढ़ाएंगे tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। फॉर्मूला बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद एलसीएम लो tan इनवर्स यहां पर जो एलसीएम ले रहे 18 और 11 का कितना होगा एलसीएम 18 और 11 का एलसीएम 2 जो हम ले लेते हैं 18 इंटू 11 198 ये हो गया 18 3 का ये से मल्टीप्लाई होगा 18 इंटू 3 ये हो गया 54 प्लस 11 1 का 11 नीचे में वही होगा 1 माइनस 3/198। तो ऊपर में देखो tan इनवर्स ये कितना हो गया 4 और 1 5 5 और 1 6 65 डिवाइडेड बाय 198 माइनस 3/198 tan इनवर्स 65 डिवाइडेड बाय 198 से कम करो 198 माइनस 3 ये हो गया 195 65 से काटो डिवाइडेड बाय 65 ये हो गया 3 यानी आंसर कितना आया है ये tan इनवर्स 1/3। तो जब tan इनवर्स 1/3 है तो ये क्या हो गया ये cot इनवर्स 3। उल्टा कर देंगे इसको, ये देखो RHS इक्वल टू RHS रूट। इस तरह का हम लोग का सम्स आएगा एग्जाम में प्रूफ दैट करने के लिए। इसका हम लोग बहुत सारा सम्स करेंगे, फिलहाल ये सम्स है इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। अब देखिए
यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ दैट tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 इक्वल टू पाई। चलिए सबसे पहले इसे सुधारते हैं हम लोग। tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3, किसी दो को पकड़ लिया, मान लीजिए दोनों को हम पकड़ लेते हैं। tan inverse 1 प्लस यहां पर तो दोनों को फॉर्मूला बैठा रहे, लेकिन देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 6 हो रहा है। 6 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तब फॉर्मूला क्या बैठेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। पाई प्लस अगर 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस करेंगे, और 1 से छोटा होगा तो पाई प्लस नहीं करेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ये कितना हो गया, 3 2 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 हो गया। होने के बाद लिखेंगे यहां tan इनवर्स 1 पाई प्लस tan इनवर्स 1 5 बाय माइनस 5 कर दिया ऊपर नीचे। tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1 प्लस पाई। tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, हम बढ़ाएं आप लोग 1। ये देखो ये प्लस माइनस का आ गया, कट क्या बचा, सिर्फ पाई इक्वल टू RHS। प्रूफ देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। अब देखिए इवैल्यूएट क्वेश्चंस बोल रहा है, इवैल्यूएट tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब याद रखिएगा, जब तक दोनों का वैल्यू दोनों सेम नहीं होगा हम लोग फॉर्मूला नहीं बढ़ा सकते, या तो tan tan हो या sin sin हो या cos cos हो, इस तरह से जब तक सेम नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखो हम लेते हैं sin इनवर्स 3/5, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लिखाए थे, देखो sin इनवर्स x इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिखाए थे इसका, sin इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि ये हो गया tan इनवर्स x यानी 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बढ़ा दिए, tan इनवर्स 3/5 by 1 minus 9/25 root tan inverse 3/5 divided by 25 minus 9/25 tan inverse 3/5 divided by 16/25 tan inverse 3/5 divided by 4/5 5 कटिए तो क्या बचा, tan inverse 3/4। ये अब ये जो तुम्हारा वैल्यू आया है tan इनवर्स 3/4, ये इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यानी tan sin पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2। तुम बोला सर अभी भी तो सेम नहीं आया, सवाल पैदा होता है, इसको तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना टाइम में, अभी तो हम लोग पढ़े tan इनवर्स 3/4 प्लस टाइम में चेंज हुआ तो क्या होगा, ये tan इनवर्स 2/3 उल्टा हो गया। होने के बाद tan, अब देखो हम फॉर्मूला बैठा रहे बाबू, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 प्लस 2/3। ये लोग 3/4 2/3 3/4 2/3 काट दो, ये देखो 1/2 आया, 1 से छोटा है, इसका मतलब पाई का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ जाएगा। समझ में आ रहा बात को, अब बैठा दिए। ये tan और tan इनवर्स कर दिया था, काट के नहीं दिखाएंगे बल्कि ऑटोमेटिक कर दिया था, क्योंकि बोले सर कैसे कर दिया, देखो ना ये tan है, ये tan इनवर्स का मतलब क्या है 1/tan है, ये तो ऊपर नीचे कर दिया था ना, इसको हम लोग काट के शो नहीं करेंगे, बट वो कर दिया था ऑटोमेटिक मैथ के हिसाब से। करने के बाद क्या बचा हम लोगों का, हम लोग का बच रहा है 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कर दिया 1/2, ऊपर में से हम लोग 12 3 3 9 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 1 2 माइनस 1/2, ये हो गया 8 9 17 17/12 डिवाइडेड बाय
1/2 6 करिए यानी कि 17/6। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया 17/6। ये इस तरह का एक सम्स जिसमें हम लोग जब तक यूनिट से नहीं करेंगे हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। जो भी हम लोग के पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला फॉर्मेट में लाने पड़ेगा सबसे पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद ही फॉर्मूला बैठेगा। ये इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी होने के बाद हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस इस तरह से बोला क्या लीजिए, सॉल्व फाइंड एक्स tan inverse 2x प्लस π/4 tan inverse 2x प्लस tan inverse 3x इक्वल टू π/4। चलिए फॉर्मूला बढ़ा दीजिए। tan inverse 2x plus 3x divided by 1 minus 2x into 3x। ये ओके बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद इक्वल टू π/4। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों बढ़ाए, एक क्वेश्चन तो पैदा होता है ना हम लोगों का, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या चीज है, क्वेश्चन ये है कि सर 2x into 3x ये लेस देन 1 कंसीडर करते हैं। ये कितना हो गया 6x स्क्वायर लेस देन 1, x स्क्वायर लेस देन 1, सॉरी 1/6। ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है x स्क्वायर लेस देन 1/6। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू उधर गया तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 1/6। तो x का वैल्यू क्या हो गया -1/6 से 1/6 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, रूट होगा, सॉरी स्क्वायर जब उधर जाता है रूट जाता है। ये दोनों का बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है वैल्यू, x का वैल्यू। अब ओनली x इक्वल टू, अब ये जो हम लोग का वैल्यू आया है इसके हिसाब से अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हो रहा है, देख रहे हैं, रुक जाओ। अब क्या करते हैं हम लोग, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा tan थीटा बन जाएगा। तो ऊपर में कितना हो गया 5x डिवाइडेड 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4 हो गया, tan थीटा बन गया। यानी tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यानी tan 45 डिग्री इज हाउ मच 1 होता है वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इधर लो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे तो कितना होगा 6 1 6, यानी कि 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन ले लो, क्या बच रहा तुम्हारा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइडल आउट कर रहे हैं अगर हम लोग, आइडल x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6। ये x का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोगों का, x का वैल्यू आ रहा है हम लोगों का 1/6 जो सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों रेंज का बीच में। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस ऐसे करके लिख देंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 6। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 1/6। ये हो गया 1/6। तुम बोला सर आपको कैसे पता चले ये दोनों के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये तो नेगेटिव स्केल है, इधर का वैल्यू तो कंसीडर है रूट ओवर 1/6, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, देखो हम दिखा रहे कैलकुलेट करो तो समझ में आ जाए, 1 डिवाइडेड बाय √6। इसका वैल्यू आ रहा है 0. हम तो डेसिमल में बैठा करके समझा दे रहे 0.408, और ये भी आ रहा है लेकिन ये माइनस 0.408 और एक से ये दोनों के बीच में। और 1/6 का मतलब हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 6
ये हो रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है x इक्वल टू 0.167। ये तो 1 से छोटा है ना बाबू, 0.4 से 0.1 छोटा है, यानी कि इसका बीच में लाई कर रहा है ना ये लोग दोनों के बीच में। इसका मतलब जो हम लोग कह सकते हैं ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर, यानी जो फॉर्मूला हम लोग लेस देन वाला पुट किए थे वो सही है। और अगर वैल्यू लाई नहीं करेगा तो फिर उल्टा ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला पुट, क्योंकि यहाँ पर x है, x का हम लोग को वैल्यू नहीं पता है कि x ग्रेटर देन है नहीं x लेस देन है। 99% केस पे लेस देन ही होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि ग्रेटर देन हो जाता है। तो ये था, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज सम जो है आप लोग बुक में ट्राई कीजिएगा। हम 2-3 सम आप लोग होमवर्क दे देंगे, उसको कॉपी कर लीजिए। Prove that tan inverse 1/4 plus tan inverse 2/9 equals to cos inverse 2/√5. Tan inverse 1/4 plus tan inverse 2/9 equals to 1/2 cos inverse 2/3, नहीं 2/5 cos inverse 2/5। अरे क्वेश्चन है, बनाइएगा, नहीं बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका भी वीडियो दे देंगे आप लोगों को, पर ट्राई कीजिएगा। 2/9 इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 4/5। ये 3 सम्स को ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बना करके आप लोग को देते हैं। ये